रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं यूपीएस यानी कि जो नई पेंशन लागू उसको लेकर ये एक तरह से मार्च निकालना है, मसाल मार्च निकालना है। इनका साफ तौर पर कहना है जो जो पेंशन जो नई लागू की है उसके लिए बिल्कुल मानेंगे नहीं और पुरानी पेंशन की मांग करना। देखिए तमाम जो लोग आपके लिए दिखाई देंगे, इनके हाथों में झंडे हैं, निकालना है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है यूपीएस को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कर्मचारियों के हित में नहीं है बिल्कुल भी, और कर्मचारियों का जिंदा शोषण है। तो ये बताइए पुरानी पेंशन तो बंद हो गई तो कैसे मानेंगे आप लोग? पुरानी पेंशन अगर बंद हो गई तो नेता कैसे ले रहे हैं पुरानी पेंशन? यानी नेताओं को तमाम जो ऐसे जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से मार्च निकालना है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन ही लेके वो मानेंगे। यूपीएस जो है वो उनके लिए बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। और लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए अब आप क्या मांगे हैं? हमारे लिए हमारी मांग है ओपीएस बहाल होनी चाहिए। हमें यूपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस जिंदाबाद। ये बताइए हाथों में मशाल लिए खड़े हैं, क्या मांगे क्या है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? मांगे क्या है जो आप? हमारी केवल और केवल एक मांग है कि ओपीएस हमको दी जाए। एनपीएस यूपीएस हमें कतई मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अच्छा, क्यों? अब तो पुरानी पेंशन जब बंद होगी तो कैसे मिल जाएगी? सरकार ने बिल्कुल मिल जाएगी। हमारे 7 राज्यों में पुरानी पेंशन सरकार दे रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबकी मांगों को देखते हुए सरकार यहाँ भी पुरानी पेंशन को लागू करेगी। तो यूपीएस में क्या दिक्कत हो रही है? यूपीएस तो एनपीएस से भी ज्यादा दिक्कतें हैं। यूपीएस में भारी कमियां हैं और सुधार के नाम पर केवल जुमला है। मैं सरकार से चाहूंगा इसको रिवाइज करके पुरानी पेंशन जैसे थी वैसे दी जाए। यूपीएस में हमारा 10% आंशिक अनुदान लेकर हमें 60 साल के बाद पेंशन दी जा रही है। अगर इस बीच हमारे संग कुछ हो जाता है तो उसमें भी हमें पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। क्या माना आपके पहले भी तमाम आंदोलन चले? 24 का चुनाव का 27 में नजदीक है, क्या कर्मचारी 27 पर रुकेंगे अगर इस तरह चलता है? सरकारी कर्मचारी इस सरकार को विवश कर देंगे कि हमारी मांगे मानी जाएं। अगर नहीं मानी जाएंगी तो सरकार को घुटनों पर बैठना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि वो हमारी पुरानी पेंशन की मांग को जल्दी से जल्दी मान ले। भैया ये क्या है आपके लिए पूरा मसाल मार्च निकालना? क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसे? ये यूपीएस एनपीएस के विरोध में है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो ओपीएस थी वो ज्यों की त्यों वैसी ही बहाल हो जाए, हमें वैसे ही दें। अगर नहीं देगी तो अन्यथा जो है जो भी आगामी विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को। तो ये बताइए जब पुरानी पेंशन बंद होगी तो कैसे दे देंगे? और यूपीएस लेके आए सरकार तो कर रही है और अच्छा विकल्प आपके लिए। यूपीएस ओपीएस से बेहतर कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं हो सकती है। कितना भी कुछ कर लें लेकिन ओपीएस से कोई कंपैरिजन नहीं है यूपीएस का। यूपीएस लोअर देन ओपीएस। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है इसमें? सर ऐसा है, यूपीएस तो बहुत ही खराब है। अगर यूपीएस अच्छी होती तो ये जो है ये मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, विधायक क्यों नहीं ले रहे हैं, सांसद क्यों नहीं ले रहे हैं? ये जो है हमारे लिए ये सब ओपीएस को हटा के जो है यूपीएस वगैरह ये लाने की क्या जरूरत है? ये चाहते हैं कि हम लोग क्या बुढ़ापा सड़ के गुजारे? हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, इस योग बनाते हैं और हमारी पेंशन के लिए जो है ये लोग ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें सरकार से कोई वो नहीं है, बस जो हमारा कर दे वो हमारा है। जो आप रेल में पूरा ये मशाल मार्च निकालना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर ये जो है यही कि हमें जो है वो ओपीएस बहाल कर दी जाए। मैं तो खैर शिक्षा विभाग से हूँ। अच्छा, आप शिक्षक के लोग भी शामिल हुए हैं? हाँ जी। आप रेलवे से हैं? जी सर। आप क्या नाम है आपका? मदन मोहन मीना। अच्छा ये बताइए क्या ये मसाल पूरा निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? जब यूपीएस इतनी अच्छी है तो इससे बढ़िया तो ओपीएस लागू कर दीजिए ना। ओपीएस में क्या दिक्कत है आपको? ओपीएस तो बंद ही कर दी सरकार ने, तो कैसे लागू कर देंगे? ओपीएस में क्या दिक्कत है ये बताइए। आप अगर यूपीएस लागू कर रहे हैं, यूपीएस में क्या सुविधा दे रखे हैं जो ओपीएस में नहीं है? आप ये बता दीजिए। ओपीएस में ऐसी कुछ सुविधा नहीं है जो हमें एनपीएस में मिल रही हो। एनपीएस को यूपीएस में उलझाना चाह रही है सरकार हमें। अच्छा। एनपीएस और यूपीएस में उलझाना के और ये लागू करना चाह रही है कि वो हमें ओपीएस ना लागू हो। इन दोनों में 20 साल उसमें उछाल दिए, 20 साल इसमें उछाल देंगे, उसमें क्या फायदा हो जाएगा? तो देखिए तमाम जो रेलवे के कर्मचारी, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, पूरे जो रेलवे का डीआरएम ऑफिस है, यहाँ जो लोग तमाम जो सैकड़ों की संख्या में है वो यहाँ पूरा एक मसाल मार्च निकाल रहे हैं। ओपीएस इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर पुरानी पेंशन जो नेता तमाम जो लोग हैं ऐसे वो ले रहे हैं तो वो क्यों ना हम लोगों को दी जाए। तो इसी को लेकर ये आज पूरे यहाँ पर जो पूरा बरेली का जो डीआरएम ऑफिस है उसमें सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो मशाल निकाल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इसके लिए नहीं मानेगी, 2027 में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी पुरानी पेंशन पे। पुरानी जो अब जैसे लगाई उसके लिए वो कह रहा 2 ऑप्शन दिए, तो इसमें क्या दिक्कत? वो सिर्फ बरगला रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं
हमारे महामंत्री जो बैठे हैं दिल्ली में वो सिर्फ बरगला रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज मुझे 15 साल की नौकरी हो गई है, 15 साल की नौकरी हो गई है। 45 की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे पेंशन 60 साल की उम्र में ही मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुम पुरानी पेंशन पे बैठने गए थे ना, मोदी सरकार से तुम बात कर रहे थे तो पुरानी पेंशन पे कर रहे थे। यूपीएस क्यों लेके आए? यूपीएस क्यों लेके आए? आज तुम लड्डू बांट रहे हो, मिठाई बांट रहे हो। एक मिनट, मैं 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। पेंशन कब लूंगा? 60 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। 15 साल में अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? आप बताइए, मैं क्या खिलाऊं? या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप क्या खिलाएंगे? अच्छा ये बताइए, सरकार जी कह रही है कि हम यूपीएस लेकर, हम 2 ऑप्शन है, क्या पुरानी पेंशन के लिए जब वो कैसे, जब दोनों बंदी कर दी, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन, ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए। कब तक चलता रहेगा आप लोगों का ये? जब तक जीतेंगे नहीं। 2005 के बाद कोई पहली बार अगर विधायक या सांसद बन के खत्म हो रहा है तो उसे क्यों मिल जाती है पुरानी पेंशन? हम लोगों क्यों नहीं है? 2005 के बाद कई ऐसे विधायक और सांसद होंगे जो पहली बार नियुक्त हुए होंगे, तो वो पुरानी पेंशन के अधिकार के में कैसे आते हैं? सोचने वाली बात है ना। कल रिजाइन दे दे। 5 के बाद अगर विधायक और सांसद बन रहे हैं तो उनके लिए पुरानी पेंशन बंद क्यों नहीं? निर्णय लेने वाला 100 साल का आदमी कौन होता है? हमारे लिए निर्णय लेना 100 साल का आदमी कौन होता है? निर्णय लेने के लिए हमारे युवा लोग वो लेंगे। पूछो, वो ओपीएस वाला हमें कह रहा है कि आप एनपीएस लो, अपना क्यों नहीं छोड़ के एनपीएस ले रहा है? अगर इतना ही अच्छा तो पहले वो ले। अच्छा बताइए, जैसे 24 में से पहली चुनाव जो था, आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार नहीं झुकी, 27 नजदीक है, क्या माना जाएगा रेलवे के कर्मचारी झुकेगी? जरूर झुकेगी। 24 में सरकार को झटका लगा है। झटका उत्तर प्रदेश से बहुत तगड़ा लगा है, आने वाले टाइम पे और तगड़ा झटका लगेगा अभी भारत सरकार को। मसाल जुलूस में अखिलेश की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसका क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इसका क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? मैसेज है कि हमारे पुरानी पेंशन की लड़ाई में हमारे अगुआ जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई विजय बंधु जी, उनके नेतृत्व में फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, जिसकी सहयोगी संगठन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस है, लगातार हम लोग दिल्ली में भी संघर्ष किए और लगातार जगह जगहों पे कर रहे हैं। और हमारे नीति का निर्धारण पुराने पेंशन प्राप्त करने वाले जो सरकारी मान्यता प्राप्त है उनसे निर्णय लिया जा रहा है। वो एनपीएस से ओपीएस की लड़ाई हम लड़ रहे थे और वो यूपीएस नाम का एक नया सी गुफा ले आए, जिससे कि हम ओपीएस की डिमांड बोल के हम एनपीएस और यूपीएस में लड़ने लगे। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं कर्मचारियों में चलेगा। कर्मचारी सब जागरूक हैं, सब जानते हैं अपना अच्छा और भला, और हम उस दिन तक अपनी लड़ाई को, संघर्ष को बढ़ाते रहेंगे जिस दिन तक भारत सरकार ओपीएस प्राप्त नहीं कर लेती है, और उस दिन तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन भारत सरकार नहीं बहाल कर देती है। और रही जो इस तरह से 2004 में यही दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथी मिलके एनपीएस की अच्छाइयां गिनाया करते थे, आक्रोश बढ़ा 2022 में तो ये उसमें विरोध करने लगे और कहे कि हम हस्ताक्षर नहीं करके आए हैं। लेकिन 2024 में अभी हस्ताक्षर करके सारे कर्मचारियों के बीच में प्रमाण दिए हैं कि वो 2004 में भी लिख के कारनामा आए थे हमारे भविष्य का। तो वो अब रेल के जनता कर्मचारी इस बार इनको नकार देंगे। आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव जो 4-5-6 दिसंबर को होने वाले हैं, उसमें रेल के कर्मचारी इस बार लामबंद हो गए हैं कि ये दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों को उठा के रेल से बाहर फेंक देना है। और इसमें यही रहेगा कि आप लोग नहीं मानेंगे तो ये 27 में नहीं, जब तक हम रिटायरमेंट के अगले दिन तक नहीं रहेंगे, ओपीएस बहाल नहीं होगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सरकारें 5 साल के लिए आती हैं जाती हैं, हमारा संघर्ष जो हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है। हमारी जो मांग मानेगा हम उसका समझो, हमारे बुढ़ापे की लाठी की स्वीकार करेगा हम उसका समर्थन करेंगे और उसको हम छीन के लाएंगे। इन्हीं साथियों के साथ हम लोग एनी रेलवे मेंस कांग्रेस
जो पूर्वोत्तर रेलवे में अनवरत भाई विजय बंधु जी और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरे भारतीय रेल में संघर्ष कर रही है और आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव में इस बार ही दोनों फेडरेशनों को उखाड़ फेंकने भी जा रही है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश गंगवार, अटेवा पेंशन बचाओ मंच से मंडल अध्यक्ष। आज जो है हम लोगों का रेलवे मेंस कांग्रेस और अटेवा के संयुक्त रूप से आज मशाल जुलूस के रूप में जो हमारे ऊपर जबरदस्ती यूपीएस जो थोपा जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, क्योंकि ये तो एनपीएस से भी बुरी है। जो पहले इन्होंने एनपीएस हम लोगों पे थोपी थी, अब वो यूपीएस तो है वो उससे भी खराब है। इसमें कर्मचारियों का जितना भी पैसा उनकी कटौती होगी वो सारा जो है वो ये सरकारें रोक लेंगे और कर्मचारियों को नंगे हाथ घर भेज देंगे। इसका हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अब आप भी रेलवे से हैं? हाँ, रेलवे से हैं। मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय, पूर्वोत्तर रेलवे अंतरालय इज्जत नगर से। हम खुद ओपीएस पा रहे हैं। हमारे भाइयों लोग को जब तक ओपीएस नहीं बहाल होगी तब तक अपने देश का, अपने शरीर का एक खून भी अगर देना पड़ेगा तो दे करके बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ओपीएस को बहाल करा करके कभी जीवन का सांस, अंतिम सांस लूंगा, मरते दम तक सांस नहीं लूंगा जब तक ये ओपीएस बहाल नहीं होगी। और नई बात, ये अनुराग भैया, शिव गोपाल, ये खुद पेंशन ले रहे हैं और देश का हमारे लाखों परिवारों को बर्बाद करने का काम चंद फायदे के लिए, चंद राजनीति लाभ लेने के लिए ये जो दे रहे हैं, ये घोर अन्याय कर रहे हैं। इस बार 4, 5, 6 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रही है उसमें हमारे भारतीय रेल के एक साथी अपना मतदान दे करके इनको एकदम जंगल में उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना जब तक जीवन रहेगा तब तक ओपीएस के साथ देता रहूंगा। मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय। आप भी रेलवे से? मैं रेलवे से डिविजनल सेक्रेटरी मंडल मंत्री रजनीश तिवारी हूँ यहाँ। और ये संकेत है जब 2007 में चुनाव हुआ था पूर्व में, और ये एनपीएस लाए थे 2004 में। साथी पत्रकार बंधु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल से हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। और जब 2004 में एनपीएस लागू हुआ था तो 2007 में पूर्वोत्तर से ये गायब हुए थे, पूर्वोत्तर रेलवे से। और अब की ये फिर जीपीएस लाए हैं, यूपीएस लाए हैं। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं, ये ये मतदान की एक ताकत है और आपके पत्रकार बंधुओं की ताकत है कि अब की इनका फेडरेशन भी समाप्त हो जाएगा। पहले पूर्वोत्तर रेलवे से समाप्त हुए थे और अब के पूरे भारतीय रेल का फेडरेशन इनका समाप्त हो जाएगा साथी। इसलिए मैं अपने रेल के कर्मचारियों बंधुओं से, शिक्षक संघ साथियों से कहूंगा कि हमको लड़ाई ओपीएस की लड़ते रहना है, मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक ये ओपीएस बहाल नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे के तमाम कर्मचारी हैं, महिला भी आपके लिए दिखाई देंगे। ये आज मार्च निकाल रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। एनजी जी बताइए, क्या आप लोगों की मांग है? अभी यूपीएस मंजूर नहीं है आप लोगों को? ना, यूपीएस बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें हुबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहते हैं हम लोग। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? सरकार ने कि एनपीएस नहीं तो यूपीएस लेके आई, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? एनपीएस का ही दूसरा रूप है यूपीएस, कोई खास अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? एनपीएस का ही दूसरा रूप एक तरीके से कह लीजिए आप यूपीएस है। एनपीएस और यूपीएस में कोई अंतर नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। सरकार ने तो ऑप्शन दिया ना कि दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। हमारे लिए ऑप्शन दे रही है सरकार। एक और बताइए, जो हम सरकार खुद, जो सरकारी जो नेता हैं ये सारे ओपीएस ले रहे हैं, तो हमें ओपीएस क्यों नहीं है? आप अगर यूपीएस इतनी अच्छी लड़ी वो भी ले लीजिए। एक ऑप्शन उसमें एनपीएस का यूपीएस का ऑप्शन दिया है, तो एक ऑप्शन ओपीएस का भी दे दीजिए। कर्मचारी जो चाहता होगा वो जो अच्छा लगेगा वो स्वीकार कर लेगा। सरकार तो करी हमने ओल्ड पेंशन बंद ही कर दी, इसमें बंद कर दी है, तो फिर शासन में नेताओं को क्यों मिल रही है? ये तो दोहरी नीति अब नहीं चल पाएगी। कर्मचारी 30 से 35 साल कार्य करता है, उसको पुरानी पेंशन नहीं है। आप लोग क्या काम इतना कि बहुत कठिन काम हो रहा है कि आपको पेंशन है, नहीं हो तो सबकी नहीं होगी तो सबकी होगी। कर्मचारी ने ठान लिया है। अब जब तक पेंशन नहीं चाहिए, नेता तो अपने बच्चों तक के लिए लागू करने के लिए तैयार है कि ओपीएस उनके बच्चों को भी मिले। और यहाँ हम लोग कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं 30-35 साल 32 साल है, हम लोगों को ओपीएस नहीं। भाई ये तो गलत है ना। एक विधि एक समान, सभी सब एक देश है तो एक जैसी सबके साथ होनी चाहिए। नाराजगी 27 में दिखाई देगी, 24 बिल्कुल दिखाई देगी। 27 में बिल्कुल पार हो जाएंगे लोग, आपको मतलब उखाड़ खड़ा कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो सरकार कहाँ मान क्यों नहीं रही आप लोगों को? मैंने देखा पैसे भी आपने बहुत लंबे समय से धरना रखते हैं। हाँ, बहुत लंबे समय से हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक हमें ओपीएस नहीं मिलेगी। बिल्कुल। देखिए और भी तमाम महिलाएं
बहन जी ये बताइए रेलवे से है अब इस पेंशन में क्या दिक्कत आ रही है आपके लिए? सर पेंशन में तो बहुत दिक्कत है। वैसे तो हम एनपीएस में आ रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि ओपीएस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एनपीएस में बहुत सारे नुकसान है। इस सरकार ने आपको यूपीएस का ऑप्शन दे दिया ना आपके लिए, आप ये भी ले सकती हैं। यूपीएस में भी बहुत सारे नुकसान है। 80% बेसिक है, फिर हमें इसमें एनपीएस में ये था 10% हमारा बेसिक है, 10% हमें सरकार देती है। इसमें तो सिर्फ ओनली 18% कर दिया है और बाकी जो हमें रिटायरमेंट में पैसा मिलना था इकट्ठा वो भी हमारा माइनस हो गया। सिर्फ ओनली 80। जो आपकी जीपीएस का वो पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, वो पैसा इसमें नहीं मिलेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा आप लोगों को? क्या चीज? ये धरना रहा था आप शुरू से दे रहे हैं सर अब जितना हम संघर्ष करेंगे, अब इलेक्शन आने वाला है बाकी तो 24 का और 27 वाला ये उम्मीद लग रही है आपके लिए 27 को चुनाव है तो बहाल कर देंगे पेंशन? जो अभी 2024 में ये चुनाव होने जा रहा है उसमें ये उम्मीद है कि भाई इसका तो हो चुका 27 वाले हैं आपको विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे ये जो रेलवे के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतलब लोग मेहनत करेंगे तो आगे चल के इसका रिजल्ट मिलेगा। उसी को लेकर आस जगाए पड़े हैं आप लोग अगर सरकार हो सके मान ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए ये तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं रेलवे की, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाले रेलवे के चुनाव में उसको लेकर ये लोग उसका जोर शोर से विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो 27 के चुनाव में सरकार को खानदान उठा पड़ा। एक बार मैं इधर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए तमाम जो रेलवे और शिक्षक जो हैं वो बरेली की डीआरएम ऑफिस में जाकर लगातार आज मार्च निकाल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं तो मशाल मार्च निकाल रहा है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो पुरानी पेंशन है उससे बहाल कराएं, यूपीएस उनके लिए बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।